हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्क एनर्जी एंड पावर का थर्ड पार्ट। देखो, थर्ड पार्ट के अंदर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें पावर के बारे में। पावर क्या है? पावर का मतलब होता है पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कि लिख लेते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी कि आप किस स्पीड से या फिर कितने समय में कितना वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब एक बात समझो, यहां पर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है ना। पावर की जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर वो होती है हमारे पास वॉट। क्या होती है? वॉट। WA और देखो, एक वॉट को 1 वॉट में 1/1000 किलो वॉट होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 1000 वॉट्स के अंदर 1 किलो वॉट होता है। ठीक है ना? तो 1000 वॉट का मतलब हो गया 1 किलो वॉट। अब देखो आगे समझो, यूनिट मैंने तुम्हें बता दी है। अब देखो आगे देखते हैं अगर हम, तो आगे इसमें चीज और आती है कि ये जो वॉट हमने लिखा है पावर की ऐसा यूनिट वॉट, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जूल्स पर सेकेंड। कैसे बना भाई? वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो क्या बन गया? जूल पर सेकेंड। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं और यूनिट्स की, एक अगर 1 मेगावाट की बात करूं, ये तो होगी किलोवाट की बात, तो 1 मेगावाट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 और आगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 मेगावाट जो होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर 6 वॉट के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 6 वॉट के इक्वल होता है। अब देखो आगे, अब जो बात आती है हमारी, वो आती है हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर क्या होता है? 1 हॉर्स पावर में क्या होता है? 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वॉट प्रोड्यूस होते हैं? 746 वॉट्स प्रोड्यूस होते हैं। समझ गए ना? 1 हॉर्स पावर के अंदर क्या होता है? 746 वॉट्स प्रोड्यूस होते हैं एक टाइम में। ठीक है ना? देखा होगा तुमने व्हीकल में, स्कूटर वगैरह जो होते हैं उनके जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसको RC बोलते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि कितने हॉर्स पावर का यूनिट है। अब देखो इसके आगे बात आती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या आती है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बच्चों, जो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की, कमर्शियल का मतलब हो गया व्यापार से संबंधित, है ना। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी किलोवाट आवर में। किसमें होती है? किलोवाट आवर। देखते हैं क्या है। किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। अब देखो, कमर्शियल यूनिट का मतलब क्या हो गया कि जैसे जो हमारा बिजली का बिल आता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा किस यूनिट में आता है? किलोवाट आवर में आता है। समझ गए? इसलिए बोला गया है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एक छोटा सा टॉपिक आता है। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के अंदर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो इसके अंदर है क्या? इसके अंदर की कहानी कुछ ऐसी होती है कि जैसे कि तुमने सपोज करो कि तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर का जैसे ही स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। ऐसी तुम्हारा एक सेल होता है जो है ना, सेल घड़ी के अंदर डलता है, छोटा वाला सेल होता है, वो सोलर सेल होगा, है ना। सोलर सेल का काम क्या होता है? जैसे उसके ऊपर सनलाइट आती है तुरंत ही वो हीट हो जाता है
और हीट होने पर चीज़ों को रिचार्ज कर देता है ना। इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक आयरन होता है, यानी कि जिसको हिंदी में प्रेस बोलते हैं। तो वो जो प्रेस होती है, प्रेस का काम भी क्या होता है? प्रेस का काम भी होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है ना। तो इस तरह जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। बहुत सारी चीजें, रेडियो होता है, रेडियो क्या करता है? रेडियो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक में, काइनेटिक से किसमें हो जाता है? साउंड में। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करते मेरे 5 मिनट पर लाइट आ गई, स्विच ऑन करते क्या हुआ? स्विच ऑन करते क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? पहले हीट एनर्जी में, और जब बल्ब हीट हो गया, हीट होती है तो क्या होता है? वो जलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में। तो सबसे पहले क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से किसमें कन्वर्ट हुआ? लाइट, सॉरी हीट, और हीट से फिर किसमें कन्वर्ट हुआ? लाइट एनर्जी में। तो ये चीज क्या कहलाई जाती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? ये देखना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है whenever energy changes from one form to another the total amount of energy remains constant, है ना। केमिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़ी होगी एक लॉ कि जब किसी एक सब्सटेंस को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके अंदर कोई वेस्टेज नहीं होता, केवल उसकी फॉर्म बदल जाती है। इसी तरह से यहाँ पर होगा जब एक तरह की एनर्जी किसी दूसरे तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करी जाती है तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी का वेस्टेज नहीं होता। हमेशा जो टोटल अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। देखो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। एक बॉल है, 1 2 3 4 5, उसको ऊपर से फेंका गया, है ना। यहाँ पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी को लिखा, यहाँ पर मैंने काइनेटिक एनर्जी को, और यहाँ पर लिखा इसका टोटल, है ना। तो देखो अगर मैं बात करूँ सबसे ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल कितनी हुई? ऊपर सबसे ऊपर है पोटेंशियल 20, क्योंकि किसी हाइट पर केवल पोटेंशियल एनर्जी होती है, वहां पर काइनेटिक नहीं होती। थोड़ा कम किया, थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा और कम किया, थोड़ा और बढ़ा दिया, थोड़ा और कम किया, थोड़ा और बढ़ा दिया, और ये बिल्कुल जीरो हो गया तो ये पूरी क्या होता है? 20। अगर इन सबका टोटल देखोगे तो उनका टोटल 20 20 20 20 और 20, यानी कि टोटल जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा क्या है? वो कांस्टेंट। और ध्यान रखना ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिलाकर क्या बनता है? मैकेनिकल एनर्जी बनता है। क्या बनता है? मैकेनिकल, MECHANICAL, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो जो टोटल वैल्यू होती है या फिर जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है? कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एक बॉल थी, उसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया तो सबसे ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी लेकिन काइनेटिक नहीं थी। इसी तरह से अलग अलग पोजीशंस पर उसकी अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी गई, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें, और जब उनको आपस में टोटल करा गया जो टोटल एनर्जी थी वो हमेशा क्या रही? कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं बात करूं मैकेनिकल एनर्जी जो रही वो क्या रही? कांस्टेंट। तो इससे हमें पता चलता है कि एनर्जी जब किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है।